हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक चैलेंज। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया डीएसए प्रॉब्लम, रिकर्सिव डिजिट सम। एज द नेम says, it is recursive, so we will do the recursive digit sum. फर्स्ट हम एज यूजुअल प्रॉब्लम समझ लेंगे। प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। वी डिफाइन अ सुपर डिजिट ऑफ एन इंटीजर x यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? गिवन अ इंटीजर, we need to find a super digit of integers. So what are the rules given? If x has only one digit, then its super digit is x. Means अगर हमारे पास x का जो भी नंबर है, डिजिट है, उसका एक ही लेंथ बचा है, एक ही डिजिट है, then that is our final result. Otherwise the super digit of the x is equal to the super digit of sum of digit of x. Means if it is more than 1, if the x has more than one digit, so हमारा जो फाइनल डिजिट होगा वो इसका सम होगा। इसका एक एग्जांपल दिया है, द सुपर डिजिट ऑफ 9875 will be calculated as, first we will calculate all sum of the digits, it comes 29. Then again because of it is more than one digit, so we will calculate again sum of the two digits, it comes 11. इसके बाद हम फिर से इसको बिकॉज ऑफ इट इज अगेन मोर देन वन, सो हम इसको फिर से सम करेंगे, 1 + 1 = 2। यहाँ पे अब हमारा जो 2 आया है ये सिंगल डिजिट है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। एज पर दिस प्रॉब्लम, दिस इज द होल प्रॉब्लम एंड द सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू प्रोग्राम एंड कैलकुलेट अवर डिजिट सम। इसमें एक यहाँ पे वैल्यू k दी है, k इज यूज्ड, k को देखेंगे k का क्या यूज है अभी। ओके, यहाँ पे हम k को देखेंगे कि हमारा एक एज यू सी इन द फंक्शन में हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग ऑफ n एंड सेकंड वन इज k। k को देख लेंगे अभी, k का क्या यूज है। सपोज हमारे पास n दिया है 9875 एंड k दिया है 4. So the number p is created by p is treated as a final our sum digit sum. So created by concatenating the string n k times, means n को एक स्ट्रिंग जो हमारा n दिया है उसको हम सम करेंगे, उसके डिजिट्स को सम करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय k करेंगे। द इनिशियल, यहाँ पे इसमें क्या दिया है एग्जांपल में, 9875 को 4 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टाइम्स उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसको जब हम सुपर डिजिट में इसका कैलकुलेट करेंगे तो सबका सम करेंगे, दिस कम्स 116, देन उसको 116 को फिर से सम करेंगे बिकॉज ऑफ इट इज मोर देन 1, सो ये 8 आ जाएगा एंड 8 विल बी अवर p मीन्स फाइनल रिजल्ट। So all of the digit of p sum to 116, so again they are summarizing it. So description थोड़ा देख लेंगे। Complete the function to the super digit in the editor here, it must return the calculated super digit as an integer. हमें यहाँ पे एक integer value return करानी है after calculating super digit of n. Super digit had the following parameters: n, as I said, n is a number, and k, where we have to multiply k with our final result. गाइस आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है इन द एग्जाम्पल, कि इन्होंने इसको 4 टाइम्स इसने लिखा हुआ है, इसमें 4 टाइम्स इसको कॉन्केट किया हुआ है, बिकॉज
ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इन्होंने 4 टाइम्स कॉन्केट किया हुआ है। सो हम उससे भी इसको कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर जो हमारा फंक्शन है उसको रिकर्सिवली कॉल कराएंगे और एवरी डिजिट को 1 बाय 1 पिकअप करके उसको सम करा देंगे। दैट इज ऑल्सो वन वे। बट हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अपने n को सुपर डिजिट को सम करेंगे, देन उसमें k का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो अभी हमने ये प्रॉब्लम देख लिया है। अभी हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो अभी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। सो फर्स्ट मैं एक मेथड बना लूँगा, रिकर्सिव मेथड। इसमें हम खाली केवल n को पास करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे सम इक्वल टू 0। देन हम चेक करेंगे क्या जो हमारा पैरामीटर n है उसका जो लेंथ है क्या वो 1 है। अगर ये 1 है तो हमें कुछ नहीं करना है, उसको रिटर्न करा देना है। बिकॉज ऑफ वेस्ट, द वेस्ट केस ऑफ दिस सिनेरियो इज कि जो हमारा n है वो डायरेक्टली 1 आएगा। एंड बिकॉज ऑफ हमें यहाँ से रिटर्न इंटीजर रिटर्न इंट कराना है तो हम यहाँ से इंट करा लेंगे। अगर वो 1 नहीं है, इफ इट इज नॉट 1, देन हम एक लूप लेंगे, इंट i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन n डॉट लेंथ। सो उसको हम आइट्रेट करेंगे i प्लस प्लस। एंड जो हमारा वेरिएबल हमने लिया था उसको हम सम करा देंगे। किससे? ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो स्ट्रिंग है हमारे पास उससे हमने एक सिंगल वैल्यू उठाई, सिंगल कैरेक्टर उठाया, उसमें हमने कैट डॉट न्यूमेरिक वैल्यू, उसका न्यूमेरिक वैल्यू निकाला। बिकॉज ऑफ हमारे पास जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग नंबर है बट ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका हमने डायरेक्टली गेट न्यूमेरिक वैल्यू हमने ले लिया। अब बिकॉज ऑफ हमारा जो सम है उसमें हमें एडिशन करना है, कॉन्केट नहीं करना है। स्ट्रिंग को कॉन्केट करेंगे और नंबर्स को एडिशन। सो हमें इसमें एडिशन निकालना है, ऐड निकालना है। तो ऐड निकालने के लिए हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमारा ये हो गया इधर। अभी हमें क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिकर्सिव कॉल कराएंगे, रिटर्न सुपर डिजिट्स ऑफ। अब क्योंकि हमारा जो पैरामीटर है डॉट टू स्ट्रिंग ऑफ सम, क्योंकि हमारा जो सुपर डिजिट का जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग है, तो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक रिकर्सिव मेथड प्रिपेयर हो गया है। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ से कॉल कराएंगे इनसाइड सेम मेथड। सो इसको हम ओके सॉरी, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है, इसको बाहर लिख देंगे। ओके, सो नाउ जो हमारा ये सुपर डिजिट है, सो ये जो सुपर डिजिट है जो हमें फाइनली कैलकुलेट करना है, इससे हम इसको कॉल करा देंगे। अब वो कैसे कॉल कराएंगे, बिकॉज हमें के का भी वैल्यू को भी यूज करना है, अभी देखेंगे।
इंटीजर। अभी हमने यहाँ पे के को यूज नहीं किया है, के यहाँ पे पास भी नहीं किया है, तो ये क्या करेगा, केवल जो हमारा ये जो फर्स्ट जो दिया हुआ है 9875, केवल इसको कैलकुलेट करेगा। सो ये हमारा इफ आई एम पासिंग 9875 इट विल रिटर्न मी 2। सो अभी हम इसको के को भी यूज करेंगे, इंटीजर डिजिट, एक वेरिएबल ले लेंगे डिजिट सम इंट टाइप का, और यहाँ पे हम सुपर डिजिट्स को कॉल करा देंगे विद ऑफ एन। सो अभी हमारा, अगर आप ओके, अब हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे डिजिट। वेरिएबल आप अपने चॉइस का ले सकते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ये आप सेम लेंगे, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग ऑफ डिजिट सम। नाउ इफ डिजिट सम डिजिट स्ट्रिंग, जो हमारा वेरिएबल है, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिजिट जो हमारा कैलकुलेट होके आया, सपोज ये 2 आया, या जो भी नंबर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई किया। अभी यहाँ पे हम के को यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा सपोज ये जो 2 आएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे के का। अब लेट से सपोज के इज 4, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 8, सो 8 विल बी अवर फाइनल रिजल्ट। बट if after multiplying the sum digit with the k, if we are getting again more than one digits, again we have to do the same recursive uh, sum. So that is the main trick here. So what we will do, digits string जो हमारा multiply करके जो variable का value है उसको हम यहाँ पे check करेंगे, इसका length, if it is not equal to 1, means greater than 1 also we can check. What we will do, we will again call return। गाइस अगर यहाँ पे जैसे अभी मेरा ये आर ई टी, मैं ये चीज़ एक ट्रिक बताना चाहता हूँ इधर एडिटर में। सो अगर यहाँ पे हमने आर ई टी लिखा हुआ है, बट हमारा ये बिकॉज ऑफ लेट से मैं कुछ टाइप करता हूँ रिटर्न और मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, बट ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल, अगर मैं स्पेस टाइप करता हूँ तो मेरे को ये फिर से इंटेलिसेंस आ जाएगा। अभी देखो इंटेलिसेंस नहीं आ रहा है, कंट्रोल स्पेस टाइप करूँगा तो इंटेलिसेंस आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगा, टैब दबाएंगे वो कीवर्ड आ जाएगा, रिटर्न सुपर डिजिट्स। हम अगेन फिर से हमारा नीचे जो इंटीजर मेथड है, जो हमारा रिकर्सिव मेथड है, उसको कॉल करेंगे विद, अभी यहाँ पे हम डिजिट, अब अभी नहीं आ रहा है, देखो मेरे को इंटेलिसेंस जो हमारा जो लिस्ट है वो नहीं आ रहा है, तो मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, अभी डिजिट स्ट्रिंग मेरे को डायरेक्ट आ रहा है, इसको मैं टैब दबा के उठा लूँगा, तो इससे हमारा जो टाइपिंग है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। एल्स, एल्स में हम क्या करेंगे, रिटर्न डिजिट स्ट्रिंग डिजिट सम मल्टीप्लाइड बाई के को रिटर्न करा देंगे। अभी हमने ऐसा क्यों किया है, देखो यहाँ पे हमारा जो डिजिट स्ट्रिंग है, जो हमारा के से मल्टीप्लाई होके जो आया है, अगर वो नॉट इक्वल टू 1 है तो हम फिर से उसको कैलकुलेट करेंगे, तो अगर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा फाइनल वो रिटर्न करा देंगे, क्योंकि ये हमारा सिंगल डिजिट ही देगा फाइनल। इसके बाद अगर ये 1 है, इफ़ इट इज़ 1, सो व्हाट वी विल डू, either we can return the same by converting it or we can multiply it again, that is up to you. So let's try, we will try to run it. Yeah, so now it is executed successfully, so you can try this at your home. Yeah, thank you for watching my video. Please hit the bell icon and for more videos, and please don't forget to subscribe. Okay, bye bye, take care.